काफी समय पहले से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु भेद खोल, रहस्य खोल, मर्म को खोल, वचन का नॉलेज दे, वचन की समझ दे, वचन की बुद्धि दे, वचन का ज्ञान दे। काफी लंबे समय से मैं मांगता, मेरी हर प्रार्थना में होता प्रभु ये वर्ड, प्रभु मुझे समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन को समझने के लिए उसकी भेद रहस्य मर्म को खोल। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा इन दिनों बातों को मुझ पर रिवील कर रहा है। तो आइए मेरे प्रिय, हम देखेंगे। याद है आपको कुछ क्या हमने देखा था? किसी को कुछ याद नहीं है? नहीं, एलिशा के उसके पहले देखा था हमने। आगे पार्ट और पीछे से पार्ट इसको बोलते हैं। इसके लास्ट संडे हमने एलिशा के बारे में देखा था। शाम को सॉरी हाँ, शाम को हमने एलिशा का देखा था। पर सुबह मैं आपको ले जा रहा था कि दो जो खुदा को प्यार करते हैं, दोज हु लव गॉड, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, खुदा उनके साथ कैसा डील करता है वो मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे दोज हु आर कॉल्ड बाय गॉड, जो खुदा के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला कोरिन्थी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या लिखता है कि परमेश्वर सच्चा है? दूसरे को देख के बोलो, परमेश्वर सच्चा है। आमीन, हालेलुया। हम गीत गाते कि तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। हालेलुया। गॉड इज ट्रूथ, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। आमीन, हालेलुया। वो सचमुच में सच्चा खुदा है। वो बनावटी परमेश्वर नहीं है। किसी ने बनाया और वो करके बन के तैयार हो गया, इसके लिए उसको हम बचते, उसको पूछते, ऐसा नहीं। वो रियल में ही इज गॉड। आमीन। वो सचमुच में परमेश्वर है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने कहता है पूरी भूमंडल को बनाया, जिसने कहता आकाश गंगा को बनाया, सूरज चांद को बनाया, ही इज गॉड। वो सच्चा परमेश्वर है। आमीन। पौलुस कहता है मैं जांचा, देखो क्या लिखता है पहला यूहन्ना में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ ये वर्ड, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका या फिर शायद तीसरा अध्याय, पहला बच्चे, पहला दूसरा तीसरा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। हाँ, कहता है जिसको मैंने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। और कहता है सुना और सुन करके, खाली किसी की बात को सुना नहीं, सुन करके वह सुनी बातों को सुना, ऐसा नहीं। कहता सुना और फिर मैंने हाथों से आंखों से देखा, सुना और फिर कहता आंखों से मैंने देखा। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। फिर कहता जिसे मैंने ध्यान से देखा और देखा, बोलो तो देख रहा वो हकीकत है कि नहीं। फिर कहता मैंने हाथों से उसको छुआ। आमीन। कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। कहता मैंने हाथों से उसको छुआ। हाँ, हालेलुया। सब कुछ अनुभव कर करके पौलुस कहता है, यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैंने उसके बारे में सुना, फिर मैंने उसको देखा और उसके अपने हाथों से मैंने छुआ। ही इज रियल, वो सच्चा है, वो सही में है। हालेलुया। इज रियल गॉड, ये सच्चा परमेश्वर है। कोई सुने बाप दादाओं ने बताया कि वो गॉड था, वो परमेश्वर था, वो ऐसा था वैसा था, ना। मैंने सुना, सुनकर देखा और उसको छू करके देखा। इज रियल गॉड। आमीन। तो कहता है आगे वापस हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी और उसका पहला अध्याय 9 वचन। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र
मसीह की संगति में बुलाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। कहाँ बुलाया है? अपनी हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में किसने बुलाया है? परमेश्वर ने। वो परमेश्वर जो सच्चा है, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में मुझको और आपको बुलाया है। आमीन। संगति में बुलाया। एक बार खुदा जब बुलाया है, नो मैटर कितना विश्वास करते कि खुदा ने मुझको चुन लिया है, मुझे बुलाया है। आमीन। अजी आपको खुदा ने बुलाया है, नो मैटर आप कितने एजुकेटेड हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने अच्छे हो या फिर काले हो, गोरे हो, कोई मायने नहीं रखता। खुदा बुलाया है, इसके पीछे पर्पस है। आमीन। दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, चुन लिया था, काहे के लिए? इजराइल का राजा होने के लिए। जब लोग कैसे तो प्रभु ये तो बालक है, प्रभु ये तो कुछ नहीं जानता, खाली भेड़ बकरियों को चराने वाला, इतने बड़े कहता है एम्पायर इजराइल की प्रजा को कैसे अगुवाई करेगा? खुदा ने कहा मैंने उसको चुना है, मैं इसको लायक बनाऊंगा। आमीन। मैं इसको योग्य। एक बार जब खुदा आपको बुला लिया है, नो मैटर आप कोई मायने नहीं रखता, आप छोटे से झोपड़ी में रहते हो, आप फुटपाथ में रहते हो, कि आप पढ़े हो कि लिखे नहीं हो, आप क्या दिखते हो कौन जानता, कोई मैटर नहीं। खुदा ने बुलाया है, वो आपको शार्प करेगा, वो आपको रिफ्रेश करेगा। मूसा कहता प्रभु मैं भटका हूं, पर मूसा को खुदा ने बुलाया। काहे के बुलाया? इजराइलियों को मिस्र देश में से छुड़ाने के लिए। बता प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं मुंह का भट्टा हूं, बोल नहीं सकता, परंतु मैंने तुझे बुलाया है, ये काफी है। आमीन। हालेलुया। खुदा ने यदि आपकी कॉलिंग है, आपको प्रभु ने बुलाया है, तो उसकी योग्यता आप में डालेगा, उसकी काबिलियत आप में डालेगा, उसकी समझ आप में डालेगा, उसकी बुद्धि आप में डालेगा, उसकी सामर्थ्य आप में। आप कुछ आता जाता भले कुछ नहीं हो, बार बताता ये पत्र कैसा था, अंगूठा छाप, पर आज स्वर्ग के 12 सिंहासनों में से एक सिंहासन पर वो बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। ही कॉल बाय गॉड। आमीन। आप कहे अपने आप से प्रभु ने मुझको बुलाया है, बोले दूसरे को प्रभु ने मुझको बुलाया है। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको बुलाया है, ये इंपॉर्टेंट है। भले कुछ भी नहीं आता, पर आप जान लो आपकी दुनिया सुनने जा रही है। हालेलुया। आप हजारों पर आप अगवा होंगे। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको अपनी योग्यता से भर देगा, और जब आपके अपनी योग्यता से भर देगा, आप चमचमाता हुआ कहता है कि तेज के समान खड़े होंगे। हालेलुया। 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 मूसा कहता मैं भटका था, पर 30 लाख लोगों का अगवा बन बैठा। आमीन। वो कहता है उसके मुख के द्वारा जो शब्द आते थे, लोग कहता है उसकी वो शब्दों को सुन करके तर कांपते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस आपको प्रभु ने कहा बुलाया है? किसी नेता की संगति करने के लिए नहीं, किसी अधिकारी की संगति करने के लिए नहीं। वो वर्ड कहता परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वो जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, वो जिसकी चेहरा सूरज के माँ की तेजों में है, वो उसके पैर जो कहता है, वो कहता है आग के भट्टी में दबाए हुए पीतल के समान कहता है तेजों में है, उसकी संगति में आपको बुलाया है। हालेलुया। वो जिसके आगे शैतान थर-थर कांपता है, वो जिसका नाम सब नामों में ऊपर है, वो नाम जो कहता उस नाम के ऊपर और कोई नाम नहीं, उस नाम के लिए उस यीशु मसीह की संगति में मुझको बुलाया गया है। आमीन। हालेलुया। ये कॉलिंग कोई मामूली नहीं है। ये सच में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित राजा, सम्मानीय राजा, राजाओं के राजा की संगति में मुझे बुलाया गया है। आमीन। हालेलुया। आई एम कॉल्ड बाय गॉड। बोलो आई एम कॉल्ड बाय गॉड। मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ। आमीन। हालेलुया।
ये बातें अपने अपने हाथ में पकड़ के रखो अपने मायने में खुदा के द्वारा बुलाया गया हूँ। तब मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं ठीक से प्रचार नहीं कर पाऊंगा, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, कोई माने नहीं रखता। जब खुदा बुला लिया है तब वो आपको शार्प करेगा, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको रिफ्रेश करेगा, वो आपके अंदर अपनी शब्दों को डालेगा। बार बताते मालूम करते यिर्मयाह की पुस्तक को निकाले जल्दी से। प्रभु कहाँ कहाँ लेके जा रहा है? यिर्मयाह की पुस्तक और इसका 5वां अध्याय, और हम उसको पढ़ेंगे 6 वचन से आगे पढ़िए, 6 वचन से आगे पढ़िए। थैंक यू फादर, हालेलुया। शकतूरी बिंदैया गालाबो रिबाला कतुना मंदै। हाँ, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं हाँ, यिर्मयाह कहता है मैं बोलना भी नहीं जानता। हेलो, क्या कहता है? मैं बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं बोलना नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूँ। हालेलुया। क्या कहते हैं यिर्मयाह? हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना नहीं जानता, पर वो कहता भले कुछ नहीं तू जानता, भले तुझे कुछ नहीं आता। पत्रस यूहन्ना फिलिप्पी कहता कुछ मछली के पकड़ने के सिवाय और उन्हें कुछ नहीं आता था। आमीन। पर बाद में कहता जब सदुकी और फरीसियों के सामने जब वो खड़ा हुआ, तब कह सदुकी फरीसी कहते तुझ में इतनी समझ आई कहां से, इतनी बुद्धि आई कहां से? हालेलुया। क्योंकि ही इज कॉल्ड बाय गॉड। आमीन। परमेश्वर ने उनको बुलाया था। आमीन। और परमेश्वर जब बुलाता है तो शरीर की चीजें हमें डाल देता है, अपनी अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने वचन की भरपूरी हमें डालता है। हमारी बुद्धि को निकाल के अपनी बुद्धि से हमें भर देता है। आमीन। लेकिन ईसाया 11 जो कहता है यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा हम पर ठहर जाती है, ज्ञान की आत्मा हम पर ठहर जाती है, और कहता पराक्रम की आत्मा, समझ की आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा, यहोवा के कहता है कि बुद्धि की आत्मा हमारे ऊपर वो अंदर डाल करके हमें तैयार कर देता है। आमीन। ये इंपॉर्टेंट है। खाली मैं खुदा के द्वारा बुलाया गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई मायने नहीं रखता मैं कहां से आया हूं, मेरी योग्यता क्या है, मैं कैसा दिखता हूं, मैं ये नहीं दिखता, मैं वो नहीं दिखता, ये सब जाने तो साइड में। खुदा ने बुलाया है, ये इंपॉर्टेंट है। आमीन। हाँ, आगे कहता है मैं तो लड़का ही हूं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, खुदा कह रहे कि मत कर कि मैं लड़का हूँ, बस याद रख मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे बुलाया है, ये काफी। हालेलुया। आमीन। जब वो परमेश्वर लाठी के द्वारा समुद्र को 2 बार कर सकता है, लाठी के द्वारा सांप बनवा सकता है, लाठी में अधिकार की सामर्थ डाल सकता है, तो परमेश्वर लड़का हो चाहे लड़की हो कुछ भी करवा सकता है। आमीन। आमीन। एक गधे के का इस्तेमाल किया उसने, एक लाठी का इस्तेमाल किया उसने, एक कहता है एक चरवाहे दाऊद का इस्तेमाल किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। मत कह कि मैं लड़का। कई बार हमें ये वर्ड हम अपने मुंह से निकालते, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कई बार इवन तो हम बोलते ना चलो आज पढ़ने तैयारी नहीं है। अरे यहाँ पर आप अपनी योग्यता से खड़े नहीं होते। हम कई बार मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या प्रचार करूंगा, पर जिस दिन में कोई तैयारी ज्यादा नहीं करता उस दिन का मेरे से अच्छा होता है। आमीन। हालेलुया। खुदा योग्यता देता है, परमेश्वर हमें समझ देता है, प्रभु हमारे शब्दों को, हमारे मुख में अपने शब्दों को डालता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखता है? मत कर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझको भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, वही तू कहेगा। अपनी कुछ भी नहीं, पर जो मैं कहूंगा वही तू कहना। पर ये मत कह कि मैं लड़का। आगे आगे उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ, कहता उनके मुख को देखकर मत कहे, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हम हमेशा अपने आप को अपनी समझ से आंक लेते,
आंकना मीन्स क्या? आंकना मीन्स आंकना, तुलना करना, तुलना करना। हम अपने समझ से अपने आप को तोलते हैं, पर हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है। हमारी योग्यता, हमारी एबिलिटी परमेश्वर की ओर से है। आमेन। तो अपने आप को कभी कहता आंको मत, अपने आप को अपने एबिलिटी से मत देखो, पर अपने आप को खुदा की एबिलिटी से देखो। परमेश्वर, आमेन, मैं नहीं कर सकता पर प्रभु कर सकता है, ये फेथ रखो। आई एम कॉल्ड बाय गॉड, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। आमेन, हालेलुया। और मैं वो कर सकता हूँ जो दुनिया नहीं कर सकती। हालेलुया। भाई बताते जो लोग खुदा को, मैंने आपको राशन ने बताया था कि जो लोग प्रभु को प्यार करते, परमेश्वर उनको जानता है। याद है आपको? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। जो खुदा उनको प्यार करते हैं, परमेश्वर 1000 पीढ़ियों तक वाचा बांध देता है उनके साथ। याद है आपको? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, खुदा के करता है हर एक वाचा, हर एक प्रॉमिस उनके जीवन में, उनके बच्चे के बच्चे में वो पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को वर्ड कहता है मेरे पे, परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये वादा है खुदा का। और इसलिए कि कोई भी बातें, कोई भी चीजें जो आप नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, वो होगा। पर कब होगा? हम खुदा पर डिपेंड हो। ये विचार करें, आई एम कॉल्ड बाय गॉड, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ, इसलिए अब मेरी सामर्थ्य वो है, मेरी बुद्धि वो है, मेरी योग्यता वो है, मेरी काबिलियत वो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बाइबल बताती है कि मिस्र कनान देश में कितने भेज दिए गए थे? 12। मैं आपको बताऊंगा 12 का रहस्य बताऊंगा। हालेलुया। नेक्स्ट वीक आपको खोलूंगा 12 का रहस्य, उसकी भेद क्या है। आमीन, हालेलुया। कहता 12 भेद दिए गए थे, जिसमें से 8 तो नकामा निकले और 2 जो थे वो हाबिल और जोशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब दोनों लोगों ने खुदा को ऊंचा किया और क्या याव के साथ कहा, हम अभी जाकर के उनको अपने वश में कर लेंगे और उनको हम मटिया मेट कर देंगे, उनको हम नाश कर देंगे। हालेलुया। पर 8 लोगों ने नकारा, बोले नहीं, हम उनके सामने कैसे हैं? टिड्डियों के समान हमको मसल डालेंगे। हालेलुया। वो अपनी समझ, अपनी बुद्धि से वो बातें कह रहे, तो उनको मालूम नहीं सेनाओं का यहोवा जिसने मुझको बुलाया है, जिसने मुझको चुन लिया है, वो हर एक युद्ध में मेरे आगे है। हालेलुया। हर बैटल बिलोंग टू गॉड। आमीन, हालेलुया। जब वो मुझे बुलाया है तो मेरी हर एक घटी कमियां उससे संबंध रखती है, मेरा उठना बैठना उससे संबंधित है, मेरी रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो बुलाया है। मालूम, समझ, जब कोई कंपनी वाला आपको अपने काम में रखता है, अपने कंपनी में बुलाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझको जो बातें ठहराया है वो बातें वो दे। हालेलुया। पहले उनके साथ करार होता है, कितना देंगे, क्या करेंगे, क्या काम है, सब कुछ। हाले क्योंकि उसको बुलाया है काम के लिए, तब उसके पीछे पर्पज, जब वो काम करते रहता, कंपनी वाले उसको प्रॉपर सैलरी देते हैं, उनका पेंशन से लेकर हर चीज का सारा अरेंजमेंट वो करता है। हमें हालेलुया। तो जब खुदा ने आपको बुलाया है तो हर एक अरेंजमेंट वो करेगा आपके लिए। फिर हर एक कदम ब कदम जब मुश्किल युद्ध आएंगी वो आपके साथ लड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बताते हैं, खुदा का वर्ड कहता है, ये बाकी 8 के 8 लोग थे, इन लोगों ने परमेश्वर को आका नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने आप को आका और वो समझ गए कि हम अब उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। पर इन लोगों ने अपनी एबिलिटी के अनुसार नहीं, पर खुदा की सामर्थ्य को लेकर कहा, वो हम उनको मटिया मेट कर देंगे, वो हमारे सामने कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सामने कुछ नहीं है। अब वही बातें मूसा ने कहा, क्या कहा पहले? मैं भद्दा हूँ, बोल नहीं सकता। अब कौन करे? यिर्मयाह कहता है मैं भद्दा हूँ, बोल नहीं सकता। पर दाऊद ने क्या कहा? एक खतना रहित फलिस्ती
तू परमेश्वर की जीवित सेना को ललकारा है, आज मैं तेरा सर काट करके तेरा धड़ करता कुत्तों को खिला दूंगा। He is called by God. आमीन। आज की सुबह आपका शब्द कौन सा है? क्या मूसा की तरह आप कहते हैं मैं ऐसा हूँ? क्या यिर्मयाह की तरह आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ? कि दाऊद की तरह आप ललकार रहे हैं, दाऊद की तरह दहाड़ रहे हैं कि खुदा की सामर्थ्य में ये चीजें कर सकता हूँ। हालेलुया। जैसे बाइबल बताती है जकरिया की पुस्तक उसका 4:6 कहता है, न तो बल से न तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। आई एम कॉल्ड बाय गॉड, मैं खुदा के द्वारा बुलाया गया हूँ, इसलिए सब परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। वो बात बताती है कि तो खुदा का वर्ड करता है, पौलुस लिखता है फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। आई एम कॉल्ड बाय गॉड, खुदा ने मुझको बुलाया है। हमें परमेश्वर ने मुझको बुलाया है। आगे पढ़िए, देखिए आगे पढ़िए। हाँ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, हाँ। और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने तुझे अपने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। मालूम, जब खुदा ने आपको बुलाया है तो आप ये सोचो कोई अधिकारी ने नहीं, कोई नेता ने। मालूम, नेता की जो दायरा है वो हम समझ सकते कहाँ तक है, बराबर। एक नेता यदि हम आज मंत्री की बात करें तो उसका दायरा कहाँ तक है? पूरे राज्य तक, राइट। पर प्रधानमंत्री के दायरा कहाँ है? पूरे देश तक। हालेलुया। इवन तो बाहर भी करीब हाथ पे पटकता है, उसकी दायरा पर बुलाया किसने है आपको? सारे सृष्टि का रचने वाले उस खुदा ने बुलाया। तो आपकी दायरा किस हद तक कहाँ तक है? आमीन। आई एम कॉल्ड बाय गॉड, खुदा के द्वारा मैं बुलाया गया हूँ। अब कहता है बाइबल, मालूम ये क्या करा, मैं बोल नहीं सकता, मैं लड़का हूँ, पर परमेश्वर की थाट, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर की विचार उसके हाथ में, उस बच्चे को लेकर, उस बालक को लेकर क्या चल रहा है? राज्य के लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं तुझे आज के दिन तुझे मालूम, एक व्यक्ति बालक कहता मैं बालक हूँ, पर परमेश्वर के हाथ में है। तू भले बालक है, पर सुन, मैंने तेरे लिए क्या विचार करके रखा है। मैं तुझे जातियों और राज्यों पर अब थिंक करो, विचार करो। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा? मैं बालक हूं, मैं बोलने पर इसने क्या कल्पना करके रखा है, क्या योजना बना के रखा है? जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराता। काहे के लिए? उन्हें गिराने के लिए और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए। मैं ऐसी सामर्थ्य तुझ में डाल के रखा, या उन्हें बनाने और फिर सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं लड़का हूं। अब प्रभु ने कितनी सारे कल्पना प्लान करके बुलाया है। आया तो सही, पर क्या कर रहा है? लड़का। हालेलुया। जब खुदा ने आपको बुलाया है तो सोचो, कोई आपकी बुलाहट कोई छोटी मोटी बुलाहट नहीं है, बड़ी बुलाहट। एक दूसरे के बोलो, मेरी बुलाहट छोटी नहीं है, मेरी बुलाहट बड़ी है। आमीन। मान, क्योंकि जिसने बुलाया है उसकी एबिलिटी को सोचो, जिसने बुलाया उसकी लायकियत, उसकी योग्यता को आप देखो। बुलाया किसने है? आमीन। हाले कौन किसने आपको बुलाया है? वो बुलाने वाले की ओर नजर लगाकर अपने आप को आंको कि मैं कहां तक मेरी एबिलिटी, मेरी योग्यता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ तक समझ गए? ओके, आगे जाएंगे। मेरे साथ को निकाले, जल्दी समझाएंगे। फादर हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 42, यशायाह की पुस्तक 42 6, 7 और 8 वचन। यशायाह की पुस्तक 43 पहला वचन से 7 वचन तक और 10 वचन। जल्दी जाएंगे आज हम। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है,
मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, हालेलुया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हर एक वो बंधन से, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक चीजों से, हर एक पाप से, शैतान के बंधवाई से, तेरे हर एक वो सारी नाकामयाबी से मैंने तुझको छुड़ा लिया है। और मैंने क्या कहता है, नाम ले करके तुझको बुला लिया है। बोलो, प्रभु ने मुझको नाम लेकर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है आज, यदि हम यूहन्ना 10:3 को पढ़ेंगे, 10:3, इसको निकाल के रखें, यूहन्ना 10:3 को पढ़ेंगे, इसको निकाल के रखिए। हाँ, क्या लिखा देखो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है, और भेड़े उसका शब्द सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले करके बुलाता है। बोलो, आई एम कॉल्ड बाय गॉड। मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। वो आपके नाम को जानता है, मालूम, उसने इसलिए बुलाया कि हम उसकी भेड़शाला में रहे, उसकी संगति में रहे। आमीन। 27 में उसी का यूहन्ना 10:27, 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और वो मेरे पीछे पीछे चलती। इसका मतलब आगे कौन है? चरवाहा। चरवाहा आगे है। आमीन, हालेलुया। आप आगे नहीं, आगे कौन है? आपका मेरा बुलाने वाला आगे। बोलो, बोलो, मेरा बुलाने वाला आगे है। हालेलुया। जब वो आगे है तो आपके लिए हर एक उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करेगा। हर युद्ध में वो आपको कहता है, वो आगे आकर आपको युद्ध को जिताएगा। हर मुश्किलों में वो आगे होकर के आपको मुश्किलों से निकालेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं उसके द्वारा बुलाया गया, वो मुझको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है वो मुझको बाय नेम जानता, वो नाम लेकर के मुझको बुलाया। अब आगे पढ़िए, यह यशायाह की पुस्तक 42 6 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ रहे हैं। 42। यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया। कैसे बुला लिया है? धर्म से बुला लिया। पहले लिखा हमने शायद 43 में पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ? कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लेकर के तुझको नाम लेकर के बुला लिया है। फिर हमने पढ़ा कि यूहन्ना में लिखता है, यीशु मसीह कहता है वो नाम लेकर अपने भेड़ों को बुलाता। भेड़ों का नाम है, हेलो, हालेलुया। नाम लेकर, यानी कि जिस खुदा ने हमको बुलाया है उसका इंटरेस्ट को बाय नेम जानता। मालूम, कंपनी में यदि 300 लोग काम करे तो मालिक जो है वो 300 का नाम मालूम नहीं था, खाली नोटबुक में लिखा रहता है ये फलाना पर जो उसके मन में नहीं ये फलाना व्यक्ति है। पर खुदा का इंटरेस्ट कितना बड़ा है कि जिस खुदा ने मुझको बुलाया वो बाय नेम हमको जानता। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है? हाँ, आगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और जिस खुदा ने आपको बुलाया है, मालूम मेरे पे उसको बुलाने में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल से वो आपको बचाएगा, हर कष्ट से वो आपको छुड़ाएगा। आमीन। कहता है मत डर, मैंने तुझे बुलाया है, मत डर। आमीन, मत घबरा, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। तेरी घटी और कमियों में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे आंसुओं में तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे मुश्किलों में मैं तेरे साथ हूँ, कि मैंने तुझको बुलाया है। हालेलुया। बुलाया काश के लिए? उसके किंगडम के लिए बुलाया मुझे। बोले दूसरे को, परमेश्वर अपने राज्य के लिए मुझे बुलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई एम कॉल्ड बाय हिज किंगडम, उसके राज्य के लिए बुलाया गया। आमीन, हालेलुया। धर्म से बुलाया। क्या क्या लिखता है कि यहोवा, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी
रक्षा और मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और कालेब, जोशुआ और कालेब जानते इस बात को कि प्रभु ने मुझको कहां से बुलाया, मिस्र देश की गुलामी में से मुझको निकाल कर लाया है। अब ये जो कहता है जो ये जो कहता है जो दानव लोग हैं, ये जो कहता है वीर लोग हैं, उसके सामने परमेश्वर ही मुझको बचाएगा। उसके सामने कहता है वही मेरे लिए, क्योंकि वो मालूम इजरायली लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे कि परमेश्वर के आगे चलते थे? पीछे। परमेश्वर का वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे चलता था और वो इस्राएली लोग पीछे पीछे चलते थे। बाइबल बताता जिस मार्ग से तू होकर जाने वाला है वो मार्ग तुझे मालूम नहीं है, पर मैंने तुझको बुलाया है, इसलिए कहता है मार्ग तेरे लिए मैं बनाऊंगा। एक दूसरे को देखकर कहो, खुदा ने मुझको बुलाया है, मार्ग मेरे लिए वो बनाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? खुदा के साथ बने रहना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, उसके विधियों में बने रहना है। मार्ग वो तैयार करेगा। बोलो, मार्ग वो तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। हम सोचते कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा? प्रभु कहता मार्ग मैं तैयार करूंगा। हालेलुया। रास्ता मैं बनाऊंगा। बंद हो गए तो मैं खोल दूंगा। हालेलुया। कहता वो बंद किवाड़ों को तोड़ता है, वो हमारे लिए रास्ते को तैयार करता है। आमीन, क्योंकि ही इज कॉल्ड बाय गॉड। आमीन, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया, खुदा ने मुझको बुलाया है। आमीन, ये बातें अपने माइंड में भर लो। आई एम कॉल्ड बाय गॉड, बस। हालेलुया। कहां से खाऊंगा, कहां से आएगा, कौन लाएगा, किधर जाऊंगा, ये कोई मैटर मायने नहीं रखता। बस आई एम कॉल्ड बाय गॉड। अब जंगल में ले जाए या फिर समुद्र के सामने खड़ा कर दे या यरदन नदी के सामने खड़ा कर दे, वो बुलाया है, वो दो भाग वही करेगा। जंगल में ले जाएगा तो खिलाएगा वही। आमीन, हालेलुया। झाड़ियों, जंगलों के, पहाड़ों के बीच में रास्ता कहाँ है प्रभु? अरे तू तो मैंने बुलाया ना, रास्ता मैं बनाऊंगा। आई एम कॉल्ड बाय गॉड। हालेलुया। सेवकाई में मैं निकला हूँ। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? जल्दी जल्दी बोलो। यीशु मसीह ने चेलों से कहा मार्ग के लिए कुछ मत। सकुला बहन के ताली बजा, पे जोर दे ताली बजा। मार्ग के लिए कुछ मत लेना, झोला नहीं लेना, एक कहता है कपड़ा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। बस कहता है आई एम कॉल्ड यू, मैं तुझको बुलाता हूँ, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आमीन, हालेलुया। जोसेफ, डोंट वरी, मैंने बुलाया काहे के लिए? तुझको ऊंची पदवी दूं। आमीन। कैसा दूंगा वो मुझको, बस तू मेरे मार्ग को पकड़े रहा, तू मेरे साथ बना रहा। हालेलुया। हाले क्या खाऊंगा प्रभु? फलाने जगह। अरे तुझको क्या करना, क्या खाऊंगा? मैं चिकन बिरयानी खिलाऊंगा तेरे। हालेलुया। खुदा देगा, खुदा खिलाएगा। आमीन। लोग कभी कभी कोई लोग मुझको पूछते हैं आप क्या काम करते? बोले मैं सेवकाई करती हूँ। पैसे कहाँ से आते, सैलरी कहाँ से आते, घर कैसे चलता है? प्रभु चलाता है, अच्छे से रहते, एकदम फर्स्ट क्लास से। बिकॉज आई एम कॉल्ड बाय गॉड। खुदा ने मुझको उसके राज्य के लिए चुन लिया है। बाइबल भक्ति कुरिन्थियों में लिखा है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जरूरतें सुसमाचार के द्वारा पूरी होती है। जवान चीहों को घटी हो सकती है, पर those who called by God उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जवान सी जो जंगल का राजा उनके घटी हो सकते, पर जो those who called by God, खुदा के द्वारा जो चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, उनको किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस हो कि खुदा ने मुझको बुलाया है, तो ये भी कॉन्फिडेंस रखो, वही सब कुछ करेगा। हमें बोलो यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया, आमीन। जब उसने बुलाया है तो उसको पहले से सारा अरेंजमेंट वो करके रखा है।
आमेन। हम कहा थे, क्या थे? मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा मैं तेरा हाथ थाम करके तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा मैं तुझे प्रजा के लिए आप थिंक करो, आप बुलाए कैसे गए? पहले क्या कहता है? मैं तुझे काट डालने के लिए, तोड़ डालने के लिए और नष्ट करने का अधिकार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मुख में अपनी सामर्थ को डालता हूं। आप बोलेंगे, आप दहाड़ेंगे, बाप रे, चीजें यूं होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया है? आमेन। क्या लिखते आगे, फिर आगे? मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश और ठहराऊंगा। जातियों के लिए, इसका मतलब मैं जातियों के लिए, जातियों के लिए मैं रोशनी हूँ, प्रकाश हूँ। आमेन। क्योंकि इसे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, अब तुम जगत की ज्योति। वाह, क्यों? क्योंकि अब मैंने तुमको बुलाया है कि मेरे हो साथ होकर के चलो। यदि मैं ज्योति के साथ हूँ तो मैं ज्योति हूँ। ये अब ज्योति के साथ ही नहीं कहता, ज्योति मुझ में रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मुझको ऐसा बुलाया है, ऐसा बनाया है कि अब वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। आमेन। मैंने यीशु को पहना हूँ और पिता कहता है, मैंने तुझको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। उसके साथ रहने के लिए बतो, जो वो है वो ही मैं हूँ। आमेन, हालेलुया। आगे आगे है कि तू अंधों की आंखें खोले। कि मानो अब काहे के लिए बुलाए गए हैं? अंधों की आंखें खोलने के लिए। एक दूसरे को बोल देख कर बोलो, मैं अंधों की आंखें खोलने के लिए बुलाया गया हूँ। ये खाली पढ़ने के लिए अच्छा नहीं, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो। आमेन। बोलो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए बुलाया गया हूँ। राइट, हालेलुया। मैंने कहता, बाइबल कहता तू बुलाया क्यों गया है? कि तू अंधों की आंखें खोले। आगे, बंदियों को बंदी गृह से निकाले। और जो बंदवाई में पड़े हुए हैं, पाप की बंदवाई में, व्यभिचार की बंदवाई में, गंदे बुरी बातों में जो बंदवाई में पड़े, आप उनके बंधनों को खोले, उन्हें निकाले वहां से। आप, मैं, इसमें और आप इसलिए बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। काय के लिए बुलाए गए? फल पर क्या कहते? काय के लिए बुलाए गए हैं? अंधों की आंखें खोलने के लिए। सेकंड, बंदियों को बंदवाई में से छुड़ाने के लिए। आगे, और जो अंधियारे में बैठे हैं, और जो लोग अंधियारे में बैठे हैं, उनको काल कोठरी से, अंधियारे की काल कोठरी, संसार की अंधकार ने उनको बंद करके रखा है। काल कोठरी में बंद कर दिया, पाप की काल कोठरी, गुलामी के काल कोठरी। वो कहता है शैतानी को काल कोठरी में बंद करके रखा है। जो उनको सच्चाई नजर नहीं आ रहा है, उन्हें रोशनी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उनको कुछ दिखता नहीं है। ऐसे लोगों को छुड़ा करके निकाल कर लाने के लिए खुदा ने मुझको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। मैं इसीलिए बुलाया गया हूँ कि अंधों की आंखें खोलूं, बंदियों को छुड़ाऊं, और जो अंधियारे में जो काल कोठरी पड़े उनको बाहर निकाल के लाऊं। आगे आगे, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। तेरा नाम यही है। बोलो, क्या है मेरा नाम? यही है, मेरा नाम छुड़ाने वाला है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने मुझको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, प्रचार करने के लिए बुलाया है, अंधों की आंखें खोलने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको बंदवाई से लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया, अंधकार में से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मुझको बुलाया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। मैं प्रभु के द्वारा बुलाया, तुम भी प्रभु के द्वारा बुलाए गए हो। आमीन। पहले खुदा ने यीशु को बुलाया, अब कहता है मैंने उस यीशु के साथ संगति में तुझको बुलाता हूं। आमीन। और यीशु कहता है, मैंने अपना काम खत्म किया, अब तू कर। मैंने जो किया है वैसा अब तुम भी करो। किसने कहा? यीशु ने कहा, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। यीशु ने क्या किया? अंधों की आंखें खोला, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। आमीन,
हालेलुया। वो बुलाया गया प्रभु के द्वारा, मैं भी बुलाया गया खुदा के द्वारा। आमेन। आई एम कॉल्ड बाय, एक दूसरे को, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ। आई एम कॉल्ड बाय गॉड। हालेलुया। आगे आगे। हाँ, मैं अपनी महिमा मैं दूसरे अच्छा को न दूंगा। क्या पढ़े थे? 1 मिनट, 10 वचन को पढ़ो, 10 वचन को। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र पे चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, और हे समुद्र के सब रहने वालों, द्वीपों, ये द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत हम्म। यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें कौन सा पढ़ रहे? यशाया 42 नहीं, 43। 10 यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो तू मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिन्हें मैंने इसलिए क्या लिखता है? तू मेरे साक्षी हो, गवाह हो, आगे, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, कि मैं वही हूँ जो सामर्थ की नींव डालता है। मैं वही हूँ जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया। मैं वही हूँ जिसने यरदन नदी को 2 भाग किया। मैं वही हूँ जिसने आकाश और सूरज को बनाया। मैं वही हूँ जिसने तुझको और मुझको बनाया। जान लो, समझ बूझ कर मेरी महिमा कर स्तुति करो। आमेन। समझ बूझ कर, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है ना कि यूहन्ना कहता है सुना, फिर उसने देखा, और फिर उसने छुआ, जाना, और कहता है, तब कहता है कि बाप रे बाप, मैं उसके आगे मुर्दों के समान गिर गया, और कहता है ही इज अ रियल गॉड। ये सच्चा खुदा है। आमेन। ये सच्चा खुदा है। वो प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, मैंने तुमको चुन लिया है, जान बुझ कर, जान कर, समझ कर मेरी प्रतीति करो, विश्वास करो। मालूम 8 लोगों ने, इजरायली 8 लोगों ने प्रभु को सही नहीं जाना, 2 लोगों ने सही जाना। सॉरी 10 बार 8 बोले, 10 लोगों ने सही नहीं जाना। ऐसा मत जानो, कालेब और जोशुआ की तरह हम खुदा को जाने। आमेन। जो उनको मालूम था किसने मुझको बुलाया है, उनको मालूम था कौन आगे आगे चलता है। हालेलुया। कितना भी पहाड़ के जैसा शत्रु आने दो, उसके सामने धरा सा, ये जरुब्बाबेल के सामने ये पहाड़ तू क्या है, तू धराशायी हो जाएगा। आमेन। जिक्रिया 4 वर्ष के बाद 6-7 होता है, तू उसके सामने धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम नहीं हमारे आगे आगे चलने वाला सेनाओं का यहोवा है, जिसने मिस्र देश में से कनान देश में ले जाने के लिए बुलाया है। आमेन। मुझको इस पृथ्वी पर से स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और काय के लिए बुलाया? अंधों की आंखें खोलने के लिए। फिर काय के लिए बुलाया है? बंदियों को छुटकारा देने के लिए। काय के लिए बुलाया है? जो काल कोठी अंधियारे में बैठे हैं उनको बाहर निकालने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मुझको बुलाया है इसलिए। आमेन। तब जब परमेश्वर कहता मैं इसलिए बुलाया हूं, तो वो बातें मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने वाली। आज से प्रार्थना करो, लॉर्ड मैं इसके लिए बुलाया गया, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। अंधों की आंखें खोलने पाऊंगा। आमेन। कोई अंधा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करो कि आंखें खुल जाए यीशु के नाम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हाँ, मेरे साथ निकाले को जल्दी से। माटी 10 जल्दी जाएंगे, फाट जाएंगे जल्दी। माटी 10 को पढ़े, 10:1 पढ़े, मरकुस 3:13-14 को पढ़ेंगे। माटी 10:1, मरकुस 3:13-14। अपने 12 चेलों के पास बुलाकर हाँ।
फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर, सब बोलो बुलाकर, क्या लिखता है? बुलाकर। फिर से बोले, दूसरे देखो, बुलाकर। बोले, उसको हिलाकर बोलो, काय के लिए? बुलाकर। बुलाकर क्या किया? देखो, बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हेलो, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे बुलाया है? हमें जैसे चेलों को बुलाया वैसे मुझको बुलाया है, और बुलाकर क्या कहता है? अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। आगे अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मैं इसीलिए बुलाया गया हूँ। अब काय के लिए बुलाया गया हूँ? सब प्रकार की बीमारियों और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए बुलाया गया। इसका मतलब अभी हम ये बोलेंगे, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, भट्टा हूँ, मुझे ये सब जाने दो। वो बुलाया काय के लिए? ये सोच ले तू, काय के लिए बुलाया गया? कहता है अंधों की आंखें। सोचो तो सही, मालूम क्या क्या कह रहा है वो? जातियों के लिए बुलाया, राज्यों के लिए बुलाया, अंधों की आंखें खोलने के लिए बुलाया, फिर कहता है बंदियों को छुड़ाने के लिए बुलाया, फिर कहता है काल कोठरी अंधियारे में जो पड़े उनको निकालने के लिए बुलाया, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए बुलाया, और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए बुलाया, और हाँ, अशुद्ध आत्मा और बीमारी और सब प्रकार के दुर्बल। सुषमा तीसरा 13-14 का पढ़ जल्दी से। फिर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, बड़े हेडिंग करो, जिनको वो चाहता था। मालूम कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मुझे चाहता है? जो चाहता है प्रभु मुझको चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे खुदा और कहता, जिसको वह चाहता था, आपको चाहता है? आप कॉन्फिडेंस है? तो ये वचन आपके लिए कहता है, जिनको वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। हमने पहले ही आपको बताया कि कैसे बुलाया उसने। परमेश्वर यहोवा ने जो कैसा है, जो कैसा है? सच्चा है। परमेश्वर यहोवा जो सच्चा, रेल गॉड। मालूम कोई कथा कहानी वाला गॉड नहीं, इज रेल गॉड। उस सच्चे खुदा ने मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और जिसके संगति में बुलाया गया हूँ, वो मुझको चाहता है। आमीन। वो मुझको चाहता है। बोलो, वो मुझको चाहता है। बोलो, जिसकी संगति में मैं बुलाया गया हूँ। एक दूसरे देख बोलो ना, जिसकी संगति में मैं बुलाया गया हूँ। आप सुनो, वो मुझे चाहता है। वो मुझको चाहता है। हालेलुया। वो मुझको चाहता है। बोलो, वो मुझको चाहता है। 3 बार बोलो, वो मुझको चाहता है। बोलो, मेरा यीशु मुझे चाहता है। मेरा यीशु मुझे चाहता है। मेरा यीशु मुझे चाहता है। कॉन्फिडेंस हो, पूरा भरोसा है हमें। हाँ, तो आगे। हाँ, और वे उसके पास आए। कहता जी, जिसको वो चाहता था उसको बुलाया, और कहता वे उसके पास आए। कौन आया? कौन आया? जिसको वो चाहता था, जिसको उसने बुलाया है, वो उसके पास आए। आमीन, हालेलुया। समझे? हाँ, आगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब उसने 12 जिसको उसने बुलाया उसने नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया है। बोलो, मुझको खुदा ने नियुक्त किया है। राज्यों के ऊपर, जातियों के ऊपर
अंधों को आंखें खोलने के लिए नियुक्त किया है, बंदियों को छुड़ाने के लिए नियुक्त किया है, काल कोठरी अंधियारे में पड़े उनको निकालने के लिए नियुक्त किया है, सब अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए नियुक्त किया है, सारे बीमारी और सब दुर्बलताओं को दूर करने के लिए नियुक्त किया है। जो ताली बजा के प्रभु की महिमा करे, हालेलुया। मुझे नियुक्त किया है, मुझे बुलाया है, मुझे चुन लिया है, ये सब बातों के लिए। आमेन। आई एम कॉल्ड बाय गॉड। बोलो एक दूसरे को, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ। आमेन, हालेलुया। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आगे आगे। हाँ, नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। अरे बाप रे नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। इस कारण से यीशु कहता, अब से तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। हालेलुया। यहाँ तो ये कहानी है, पर स्वर्ग में कहता है मैं उसके साथ उसके टेबल पर बैठकर उसके साथ भोजन करूंगा, क्योंकि उसने मुझको चुनकर नियुक्त करके मुझे बुलाया है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन को निकाले मेरे, हाँ, नियुक्त आपके उसके साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, और उन्हें वो भेजे कि प्रचार करे, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। हाँ, अधिकार रखे। होशया 11 दिया पहला वचन से आगे, होशया 11 वचन पहला 10 से आगे। जब इज़राइल बालक था कुछ नहीं जानता था। इज़राइल बालक था, कुछ नहीं जानता था, बच्चा था, बालक था, तब खुदा कहता मैंने उससे प्यार किया, प्रेम किया। हम मैं और आप जब कुछ नहीं जानते थे, इवन तो खुदा को नहीं जानते थे, तब खुदा ने मुझको प्यार किया और मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। आमीन, हालेलुया। हाँ, और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मेरे साथ निकाल कुछ बात पियो। खुदा की प्रॉमिसेस जिस बुलाए गए हैं उनके जीवन में कैसे पूरी होती है। आइए यिर्मयाह 24 अध्याय निकालेंगे और उसका 5, 6 और 7। यशायाह 46 9 10 11 12 13। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छी अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, वैसे कि मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। देश के प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा। Those who called by God, खुदा कहता है मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ। उस यहोवा की दृष्टि मुझ पर है, उसने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए है। आमीन, हालेलुया। हाँ, और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा, परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा, हाँ, परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया। वह कहता है जिनको मैंने बुलाया चुन लिया है उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, पर जब मैं कहता उनको रोपूंगा और उनको बनाऊंगा, ये तो उनको बनाए रखूंगा। बोलो खुदा मुझको बनाए रखेगा। आमीन। वाचा भांगा, करार किया, प्रॉमिस किया। Those who called by God, खुदा उनको बनाए रखेगा। बोलो मुझको वो बनाए रखेगा। हालेलुया। यशायाह 46 9 से 13 वचन को पढ़े जल्दी से। हाँ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, जो आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूँ, हाँ? और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमीन, हालेलुया।
जो भी बातें खुदा आपके लिए मुझके लिए कह रहा है, कहता है मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। जो बातें मैंने कहा है वो कैसा है? स्थिर है। यिर्मयाह 29:11 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 29:11 कहता है वो कहता है जो बातें मैंने तुझसे कहा है, मेरी बातें, मेरी युक्ति, मेरी कल्पना तेरे लिए स्थिर है, स्थिर है। जो क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, कुशल की ही है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। कहता those who called by God, खुदा कहता है मैं उसका भला करूंगा। वो कहता है उनकी इच्छा पूरी करूंगा। वो कहता है कहता उनकी सारी मनोरथों को मैं पूरी करूंगा। आमीन। आप ये मान लो खुदा के द्वारा आप बुलाए गए हो, प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने जा रहा है। आपकी योजनाओं को प्रभु सफल करे, आपके प्लान को प्रभु सफल करेगा, क्योंकि आप खुदा के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकले जल्दी से प्रेरितों का दूसरा अध्याय 23 वचन, रोमियो 4:21 वचन, 2 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना हाँ और पूर्व ज्ञान बराबर पढ़िए। पूर्व योजना, पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया, तुमने अधर्म के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। कौन सा पढ़े? यरूशलेम 2:23। अच्छा, रोमियो 4:21 को पढ़ो। और निश्चय जाना कि इस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, कहता है जिस बात की प्रतिज्ञा उसने किया। मान प्रतिज्ञा किसके लिए है? प्रतिज्ञा की चुने हुओं के लिए, सबके लिए नहीं है। हेलो, प्रतिज्ञा किसके लिए है? चुने हुओं के लिए, जो those who called by God, खुदा के द्वारा जो चुने गए, बुलाए गए हैं। प्रतिज्ञा उनके लिए, वाचा उनके लिए। आमीन। हालेलुया। और कहता है जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरी करने में समर्थ है, सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थी 2 वचन पढ़े बंद करूंगा। पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन, रोमियो 11:29। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। आमीन। हालेलुया। ये बात सोच लो, जान लो, खुदा की जो बातें आज आपके द्वारा कही गई है वो हाँ और आमीन है। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु ने आपसे वादा किया, प्रॉमिस किया है, वो सब पूरा करेगा। वो मानस नहीं, अधिकारी नहीं कि वो झूठ बोल करके मुकर जाए, पर जो वादा अपने चुने हुओं के लिए किया है उसके हर एक वादा हाँ और आमीन है। बस एक चीज कि हम उसके मार्ग को पकड़े रखें, उसके साथ चलते रहें, तो तकलीफें नहीं आएंगी, पर उसका वादा पूरा होगा, उसका करार पूरा होगा। जो सबको बुलाया, खुदा का कॉलिंग था उसके लिए, तकलीफ पे आया, समस्या आया, 13 साल तकलीफों से पसार हुआ, पर जिस बात के लिए बुलाया गया था वो उसके जीवन में पूरा हुआ। आमीन। दाऊद को काय के लिए बुलाया था? इजराइल का राजा होने के लिए वो बुलाया गया था। दाऊद के जीवन में तकलीफें आई कि नहीं आई? आई, परंतु जिस बात के लिए बुलाया था वो प्लान, वो पर्पस दाऊद के जीवन में खुदा ने पूरा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस बात के लिए खुदा ने आपको बुलाया, भले तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, समस्या आएंगी, परंतु उसकी हर प्रतिज्ञा, हर एक प्रॉमिस, हर वो प्लान जो आपके लिए है, हर हाल में पूरा करेगा, करेगा और करेगा। आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा। रोमियो 11:29। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। शकतोरे बंदैया दो हमारे भी के तेरी बड़ा तेरी स्तुति हो। हालेलुया लॉर्ड हो। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और
बुलाहट अटल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर के बुलाहट अटल है। ऐसा नहीं कि अभी बुला छोड़ दिया रास्ता में, अब तू जा भाई, मैं बुलाया तो था पर कम नहीं है। ये मनुष्य की फितरत है। बुलाया अब तो 2-4 मिनट क्या टूट जा कल से बताना, पर खुदा ने बुलाया है, वो हर हाल में उसकी बुलाहट अटल। बोलो एक दूसरे को देखो, परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन के लिए अटल है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे, उसकी प्रतिज्ञा पूरा होगा। यदि आप पीछे नहीं हटेंगे, उसका वाचा, उसका करार आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप पीछे नहीं हटेंगे, हर कीमत पर वह आपका अपना वचन आपके जीवन में सफल करेगा, पूरा करेगा। वो आपको बिठाएगा, वो आपको अपॉइंट करेगा, आपको जो बातें के लिए बुलाया है वो बातें आपके द्वारा करा के खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को हम बंद करें। हर एक लोग 2 मिनट के विस्तार में खड़े हो जाए। आप अपने बुलाहट को लेकर के प्रभु का धन्यवाद करें। आपको मालूम है खुदा ने आपको क्यों बुलाया है। नहीं मालूम तो मैंने आपको बताया प्रभु ने क्यों बुलाया है। हालेलुया। फिर से रिवाइंड करें, क्यों बुलाया प्रभु ने आपको, क्यों बुलाया? परमेश्वर ने मुझको इसलिए बुलाया कि जातियों को और राज्यों के लिए अधिकारी मुझको बुलाया, बनाने के लिए बुलाया है। उन्हें रोपने के लिए, उनको बनाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। फिर कहता अंधों को आंखें देने के लिए बुलाया। फिर कहता है कि बंदियों को छुड़ाने के लिए बुलाया। फिर कहता है काल कोठी अंधियारे में पड़े लोगों को निकालने के लिए बुलाया। फिर कहता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया। फिर कहता है सब बीमारों और सब दुर्बलताओं को दूर करने के लिए बुलाया है। और फिर कहता है कि परमेश्वर ने मुझको अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। फिर कहता है परमेश्वर यहोवा मुझको उन सब बातों के लिए नियुक्त कर दिया है। आइए हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद। आप मामूली नहीं हो, आप मामूली नहीं हो, आप मामूली नहीं हो। ओ रबा रे के दिल बशतुल बरकत रबो। ओ हम बिलीव करके धन्यवाद करो। मैं इसलिए बुलाया गया हूँ, जो वचन मैंने सुना है, यस लॉर्ड जीसस, उन सब बातें मेरे जीवन में पूरी होगी, पूरी होगी। ये वादा हाँ और आमीन है, ये वादा हाँ और आमीन है, ये वादा हाँ और आमीन है। ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। मेरे साथ प्रभु ये वाचा पूरी कर रहा है। उसकी प्रतिज्ञा अटल है, उसकी बुलाहट अटल है, उसके वरदान अटल है। ओ राबा रेबा राखा थोले बेखे चलिया